गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज पावन पवित्र बाणी श्री राग दे विच अखीर ते भगतां दी बाणी गुरु साहब ने बख्शिश की है। सो 3 शब्द श्रवण कर चुके हाँ और सतगुरु महाराज अगे बख्शिश कर रहे ने श्री राग दे विच बाणी भगत बेणी जीओ की। सो बेणी भगत जी जो परमात्मा दा सिमरन करदियां होया परमेश्वर दे नाल एकमिक हो गए, जो एकांत विच जाके लिव ला के बैठते सन और भगती दा कारज अध्यात्मी कर्म करने मन के अंदर बनी हुई बहुत उच्ची आत्मक अवस्था होर किसे ना अजर लिखावे, होर किसे नूं जणाउंदे नहीं सन कि मेरे अंदर वाहिगुरू दी किन्नी किरपा है। जे घर दे पुछदे ने कि तुसी कित्थे गए सी तां कहंदे मैं राज द्वारे गया सी, पर जांदे सी बाहर भगती करन। घर दे सारियां चीज़ां मंगदे रहिंदे, आ चीज़ां दी सानूं लोड़ है लिया के दओ। वो फिर किसी ना किसी तरीके वल छल करके झत लंघावा, बस कुछ दसना ही ना कुछ लिया के देना। घर दे विच खाण पीण दीयां चीज़ां ना मुक गईयां जदों हुण वड्डा सांग वरताया परमेश्वर ने। वड्डा सांग वरतदा वो एक मन परमेश्वर ध्यावै, वो तो अपना एक मन हो के परमेश्वर जी नूं ध्याउंदे ने। पैज सवारै भगती राजा होए कै घर चल आवै। वो कहते हुंदे सी कि मैं राजे दे जाना, गल सच्ची सी भी मैं परमेश्वर राजे दे घर भगती विच जाना, सतसंगत विच जाना। परमेश्वर जी आप आ गए। उस वक्त दिलासा दिता कि चिंता ना करो, साड़ी भगती कर रहे ने, बेअंत समान घरे रख के लिया के। सो इस तरह भगत जनां दी जयकार परमेश्वर कराउंदा है। धन धन भगत बेणी जी श्री राग विच भगत बेणी जी अपनी बाणी उचारदे ने। भगत बेणी जी दे कोल 3 शब्द उचारे हुए ने, एक श्री राग विच, दूसरा रामकली राग विच, इड़ा पिंगला और सुख मना, तीजा प्रभाती राग विच। प्रभाती राग विच उचारण करते ने, तन चंदन मस्तक पाती, रिद अंतर कर तल काती। सो ये बेणी जी पूर्व दिशा विच होए ने और उचारण करते ने अगे पहरियां कै घर गावना। जिवें आउंदा पहला पहरा रैण कै बनजारिया मित्रा, हुक्म पया गरभास। सो जिस घर विच शब्द गायन किया जाता उस घर विच शब्द नूं गायन करना। पहरियां तो भाव पहर पहर दे विच इस शब्द नूं गायन करना। सो इस तरीके नाल ये शब्द जो है उच्चारण किया है। बनजारिया मित्रा दे हिसाब नाल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ओंकार जो केवल इको एक है, खट ज्योति प्रकाशक है, सतगुरां दी प्रसाद किरपा द्वारा जिसकी प्राप्ति हुंदी है। सो इस जीव नूं सिक्ख्या दिंदियां होयां बेणी जी उच्चारण करते ने,
हरे नार गर्भ कुंडल जब आछत उर्द ध्यान लिव लागा। हरे नार हे भाई पुरुषा, हे बंदिया, सो माता दा उदर जो कुंडलाकार है, गर्भ कुंडल, सो उस दे विच जिस वेले तू स्थित सी, आछत तो भाव हो रहा सी स्थित, उस वेले तू उर्द तो भाव उल्टा, भाव सिर हेठां ते पैर उपर पुट्ठा टंगिया होया सी ते वाहिगुरू दे ध्यान विच तेरी बिरती लगी हुई सी। सतगुरु फरमाउंदे ने जिवें रे मूढ़े तू क्यों सिमरत अब नाही, नरक घोर मैं उर्द तप करता निमख निमख गुण गाही। उर्द तो भाव उत्कृष्ट जो परमात्मा है उहदे विच ध्यान तू लिव लगा रहा सी। गर्भ कुंडल में उर्द ज्ञानी आपे जाना अंतर जामी, साथ साथ सच नाम संभाले अंतर उदर मझारा है। होर फरमाउंदे ने सतगुरु महाराज, गर्भ कुंट में उर्द तप करते, साथ साथ सिमरत प्रभ रहते। गर्भ जोन में उर्द तप करता, तो जठर अगर में रहता। मृतक पिंड पाद मदना अहनिस, एक अज्ञान सो नागा। जिस वेले तू माता दे उदर विच स्थित सी, उस वेले तू पिंड तो भाव शरीर की तरफों मृतक सी, अर्थात कहण तो भाव है कि देह अध्यास नहीं सी। देह का ज्ञान जिउंदे जी हुंदा आपां नूं कि ये मेरा शरीर है, इहनूं देह अध्यास कहंदे आ। पर माता दे उदर विच तैनूं देह अध्यास नहीं सी, उत्थे शरीर की हंगता नहीं सी अते वाहिगुरू दे चरनां विच मस्त सी। पद चरनां दे विच मदना हुंदा मस्त, ते अहनिस हुंदा रात दिने एक अज्ञान दा नागा सी, भाव अज्ञान नहीं सी तेरे कोले, क्योंकि माता दे उदर विच तैनूं 100 जन्म दा ज्ञान सी। सो इस तरीके नाल कहंदे मृतक जो मिट्टी दा पिंड जो शरीर है जो तैनूं प्राप्त होया है, यही एक तैनूं पद मिलिया, मुरातबा मिलिया। ਇਹਦਾ तैनूं मद जिहड़ा हंकार नहीं सी ते अहनस रात दिने एक अज्ञान ही सी, भाव स्वै स्वरूप का तैनूं पता नहीं सी ते बिल्कुल नांगाई सी, नंगा ही सी। तू उत्थे अपना ज्ञान जीव नूं नहीं हुंदा, कहण तो भाव शरीर का खाण पीण का कुछ भी नहीं पता, सिर्फ एक लिव बिरती लगी हुंदी परमात्मा दे विच। ते दिन संगमल कष्ट महा दुख, अब चित अधिक पसारिया। वो माता दे उदरवास वाले दिन याद कर, जद तू माता दे उदर विच कष्ट करके बहुत दुखी सी, तैनूं याद नहीं। हुण तू माया दे विच बहुता करके चित नूं पसारिया होया, अब चित अधिक पसारिया। खात पीवत सवंत सुखिया, नाम सिमरत खीन। गर्भ उदर बिल लाट करता, तहां होवत दीन। उथे बड़ा दीन जिहा गरीब जिहा बन के सी तू, क्योंकि तेरे कोल कुछ भी नहीं सी, ना पैसा, ना कपड़ा, ना मकान, ना दुकान, ना कोई काम, ना कार। सो माता दे राही ही तैनूं भोजन की प्राप्ति हुंदी सी। विचों गर्भ निकल आया, खसम विसार दुनी चित लाया। प्रथमे गर्भ वास्ते टरिया, पुत्र कलतर कुटुंब संग जुरिया। सो इस करके ये देही जिहड़ी परमात्मा की किरपा नाल प्राप्त होई है, कहंदे ने इहदे विच तूं हुण बहुता ही चित पसार लिया माया दे अंदर, क्योंकि मानस जन्म दुलंभ है। छिण भंगर छल देही छारा, पानी दा कर पुतला
उड़ै न पाउण खुले नौ द्वारा, अग्न कुंड विच रखियन नरक घोर मैं उदर मंझारा। करै उर्द तप गर्भ विच चस्सा न विसरै सिरजनहारा, दसी महीनी जम्मिया सिमरन करी करे निस्तारा। जमदो माया मोहया नदर ना आवै रखणहारा, साहों विछड़िया वणजारा। ये हुण विछड़ गया अकाल पुरख नालों, गर्भ छोड़ अमृत मंडल आया, तो नर हर मनहों विसारिया। माता दे उदर नूं छड्ड के जिउं ही मृत मंडल संसार दे अंदर जन्म लिया आया, उदों ही नर हर तो भाव परमात्मा नूं भुल गया, आउंदियां सार ही भुला दिता। उर्ज परे जो छोड़ छडाना, देवनहार मनह बिसराना। महाराज सच्चे पातशाह कहने, रे मूढ़े तू क्यों सिमर तब नाही, नरक घोर मैं उर्द तप करता, निमख निमख गुण गाही। सो इस करके सतगुरु महाराज ने जिवें पहरियां दे विच उचारण कीता बाणी च, दूजा पहरा रहण कै बनजारिया मित्रा, विसर गया ध्यान छड़ गया बस। हुण बहुत मतलबी बंदा अपने मतलब लई सिर्फ याद करदा परमेश्वर नूं। जदों दुखी हुंदा दुख लग गया तां राम पुकारा है, तां ही राम नूं याद करदा है, दुख लग जे बस। भगत बेणी जी कहते ने, फिर पाछै पछतावैगा मूढ़िया, तू कवन कुमत भ्रम लागा। कहने मूर्ख बंदिया, फिर बाद दे विच पछताउणा पैना। तू भरम करके किहड़ी कुमत विच लग गया, खोटी बुद्धि विच लग गया, क्यों इहदे मगर लग गया, खोटी बुद्धि दे मगर। ये खोटी बुद्धि वाले लोगों के मगर क्यों लग गया तू? चंगा भला ज्ञानवान हो के अज्ञानी क्यों हो गया? जिस वेले तू जमदूतां दे वसीकार पैना, वो तैनूं मारनगे, फिर पिछों बाद पछताएगा, अफसोस करेगा कि मैं बई सिमरन भजन क्यों ना कीता। ये जिहड़ा प्रचार हुंदा है, यह रब वल्लों होका हुंदा। कू कहंदियां चांगेंदियां मत्ती देंदियां नित उची उची रौला पै रहा चारे पासे। सवेरे सवेरे मुसलमान अपनी बांग दिंदे आ, उची आवाज़ दे विच लोकां नूं जगाउंदे ने, अल्लाहू अकबर, ये परमात्मा वड्डा है, उठो उहदा सिमरन करो, उठ फरीदा सुत्या, सुबह नवाज गुजार। सो इस करके मंदिरां दे विच वड्डे वड्डे जो संख बजदे ने, रौले पैंदे ने भी उठ भी बंदिया। गुरु घरां दे विच हुक्मनामे, कीर्तन कथा, तैनूं सारे सावधान करनी कि बाद विच दोष ना दई परमात्मा नूं कि मैनूं पता नहीं सी। कथा प्रचार तां कराउंदे ने भी दुनिया दे विच सोझी पाओ जाके, बाद विच ना कहण कि रब जी तुसीं सानूं तां दस्सिया ही नहीं सी, कुछ सानूं पता ही नहीं सी जी। नानक बिन नावै जम मारसी, अंत गया पछताए, मन रे समझ कवन मत लागा, नाम विसार अन रस लोभाने, फिर पछताहे अभागा। चेत राम नाही जमपुर जाहेगा, जानम विचरै अनुराधा रहाओ। इस करके तू हुणे ही वाहिगुरू नूं याद कर। जे तू ना चेतेगा तो जमपुरी चलिया जाएगा, ना ही जमपुर जाएगा। इस करके तू आराधने तो रहत ना हो, मता नूं भुला परमात्मा नूं। परमात्मा नूं छड्ड के होर देवी देवतियां या जागात कर्मां दे करन विच और इधर उधर एवें ही बेगतियां दे मगर लग के उन्हां दी आराधना करदा है। द्वैत दे बीज बीजने ना कर। इस करके तेनू सावधान करते हैं कि हमेशा वास्ते परमात्मा दे विच जुड़, नाम जप। सो अनुराधा तो भाव अनस्या हो के, मतां विचर भाव गुरु पीर दा हो के, फिर निगुरा हो के ना फिर।
ਅੰਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵਣ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਸਬਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੱਖਿਅਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਗੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਖਿਅਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੇ ਤਿਲ ਬੂਆੜ ਜਿਉਂ ਸੁਣੀਏ ਅੰਦਰ ਖੇਤ। ਬੂਆੜ ਤਿਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਕੱਟਣੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਲੀਆ ਹੈ, ਫੁੱਲੀਆ ਹੈ, ਬੱਪੜੇ। ਦੂਜੇ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਬੂਟਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਡੋਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਵਾਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇ ਹੋਏ ਭਰਮਦੇ ਨਾ ਟਿਕਾਨ, ਧਰਤ ਅਸਮਾਨ ਨਾ ਝੱਲਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਟਾ ਪਏ ਪਛਾਨ। ਬਾਲ ਬਿਨੋਦ ਚਿੰਦ ਰਸ ਲਾਗਾ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਮੋਹ ਵਿਆਪੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਨੋਦ ਹੁੰਦਾ, ਖੇਡਣ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ। ਚਿੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਚਿਤਵਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਹ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਖੇਡਣਾ, ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੇਮਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਨੋਦ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਭੋਗਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਲ ਬਿਨੋਦ ਚਿੰਦ ਰਸ ਲਾਗਾ, ਚਿੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫਿਰ ਰਸਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਾਲ ਹੁੰਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿਨੋਦ ਕੌਤਕਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਦ ਚਿਤਵਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਖਿਨ ਖਿਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੋਹ ਵਿਆਪਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਣਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਦਾਰਥ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਮਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਸ ਮਿਸ ਮੇਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਖ ਚਾਖੀ, ਤਉ ਪੰਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਤਾਪੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਸ ਮਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਚ ਮਿਚ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਜੋ ਵਿਉਹ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਂਗੂ ਮੇਧ ਜਾਣਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸਮਝ ਕੇ ਚਾਖੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭੋਗਦਾ। ਰਸਾਂ ਦੇ ਭੋਗਣੇ ਦੇ ਮਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਹਾਨੇ ਮੇਧ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਮਾਸ ਆਦਿਕ ਜੋ ਬਿਖ ਵਿਉਹਵਤ ਦੁਖਦਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਸੁਖਦਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਚਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੀਆਂ ਖਾ ਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਤੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀਵ ਦੀ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਛੋੜ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮਤ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾ ਅਰਾਧਿਆ। ਇਹ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ ਰੂਪ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਪਾਠ ਕਰਨ ਰੂਪ ਜਪ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਪੰਜ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਣੀਆਂ, ਜਲ ਧਾਰਾ ਸਹਾਰਨਾ ਰੂਪ ਤਪ, ਇਹਨੂੰ ਤਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੁੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਭ ਮਤੀ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ ਸਭ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਛੱਡਿਆ? ਜਾਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਛੋੜ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮਤ। ਅਨਦਿਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾ ਆਰਾਧਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਾਮ ਕਾਲ ਮਤ ਲਾਗੀ, ਤਉ ਆਨ ਸਖਤ ਗਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਕਾਮਦੇਵ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਭੂਤ ਵਾਂਗੂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਾਮ ਕਾਲ ਮਤ ਲੱਗੀ। ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲਖ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ, ਜੋ ਪਰਾਏ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੰਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ, ਰੋਮ ਰੋਮ
ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਕਾਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਦਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਮਾਰ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੱਤੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਾਉ ਆਨ ਸਖਤ ਗਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਇਸਤਰੀ, ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਭਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਰਨ ਤੇਜ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਮੁਖ ਜੋ ਹੈ, ਸਰ ਆਪਸਰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਤੇਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਲ ਕਰਕੇ ਪਰਾਇਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਨ ਤੇਜ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਮੁਖ ਜੋ ਹੈ, ਪਰਾਏ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰੈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੱਕਹਿ ਨਾਰ ਪਰਾਈਆਂ ਲੁਕ ਅੰਦਰ ਠਾਣੀ। ਤਰਨ ਤੇਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਦਾ। ਸਰ ਆਪਸਰ, ਸਰ ਆਪਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਆ, ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਆ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰ ਅਫਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਫਿਰ ਕੀਚ ਬੁਢਾਹੀ ਜੀਓ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ, ਓਨ ਮਤ ਕਾਮ ਮਹਾ ਬਿਖ ਭੂਲੈ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਾ ਪਛਾਨਿਆ। ਐਸਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਨਮਤ ਹੁੰਦੀ ਮਸਤੀ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਕਰਕੇ, ਮਹਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਿਖਾਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਨੇ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ नेहो तुम नित बढ़ाई हो, पर नारी की सेज भूल सुपने हो न जई हो। कि पराया घरां नूं हथ पाउणा ये पाप है, और अपने जत सत विच रहना एका नारी जती होए ये पुण्य है। सुत संपत देख एहो मन गर्भया, राम हृदय ते खोया। जिस वेले परिवार पैदा हो गया, उदों सुत पुत्र नूं देख के ते संपत हुंदी माया, पदार्थ घर दे चीज़ां देख देख के, जिवें हवा भरदी ना ट्यूब दे विच, फुल्ली जांदा बैठा। जदों कुछ नहीं सी हुंदा उदों नहीं सी फुलदा, हुण एक चीज़ लिआउंदा होर फुल जांदा, एक चीज़ होर लिआउंदा फिर होर फुल जांदा। सतगुरु कहंदे दिनों दिन तां हंकार ही वधी जांदा, हंकार ही वधी जाता। जपने योग जो परमात्मा का नाम सी मन चों हुण भुला ही दिता। हुण तां रब की लोड़ नहीं, क्योंकि हुण सारा कुछ अपने कोले हैगा। सो इस करके परमात्मा की लोड़ नहीं समझदा मनुख। फिर सोहना घर बार मिल गया, सोहने सब कुछ, जदों सब कुछ सोहना मिल जाता, सबका उदों परमात्मा ने इन्ना कुछ तां दिता सी कि बंदे नूं मैं सुखी कर दियां, इहनूं कोई कमी ना रहे, ये सिमरन बंदगी करे, भजन करे। पैसा उन्हें तां दिता सी। ये मनुख उल्टा पैसा लैके कहना हुण ऐशां करांगे। महाराज जी ने तां इहनूं तां दिता सी कि भजन बंदगी करेगा, किते लंगर लावेगा, किसी गरीब की मदद करेगा, कोई पुण्य दे काम करेगा। पर यह पाप ही करन लग पिया। जिवें रावण नूं काहदी लंका मिली, पाप ही करन लग पिया। ये जे दुष्ट लोग जिहड़े हरणाक्ष वर्गे आ, पैसा बहुता मिल गया, वो फिर पापी बन जाते ने। आवर मरत माया मन तोले, तो भाग मुख जन्म विगोया। जिस वेले कोई अवर होर मरदा तां मन विच माया नूं विचारदा कि इहदे कोल जिहड़े पैसे सी, धन दौलत, वो सब मैं सांभ लूँगा। हुण शुक्र है, चलो ये चंगा होया बुढ़ा मर गया, सारे पैसे मेरे। जे भरा भी चढ़ाई कर जे
कहना चल ਇਹਦੇ पैसे भी मेरे, फलाना मर गया ਉਹਦੇ भी मेरे। इस तरह हरेक दे पैसिਆਂ ते निगाह रखदा। कहना सारी दुनिया ही तुरदी लगे, सारा कुछ मेरा बन जे। यही जी एक बुद्धि छा जाती मन के अंदर, क्योंकि ਇਹਦਾ लड़का कोई नहीं, जे धन प्राप्त हो गया तो इहनूं चाहीदा सी चंगे पासे लाउणा। ਇਹਨੇ ਉਹ धन लैके कित्थे खर्चिया, भगमुख जन्म विगोया, बेसवावां कोल जाण लग पिया, विषे विकारां विच फस गया। और मुख हुंदा मूँह, सो मूँह दे स्वादां विच लग गया। इस तरह इहने अपनी जिंदगी जिहड़ी सी, पैसा मिलिया सी जिहड़ा, वो दो कंमां ते ज़्यादा वरतिया। जां तां विकारां विच खर्च दिता, उहनूं गलत पासे जाण लग पिया, जां कहंदे ने फिर वो मूँह दे स्वादां लई कहंदे हुण मौजां करांगे पब्बां क्लब्बां जाके। महाराज कहने दोनों इंद्रियां दे स्वादां च लग गया ते अपना जन्म खराब ही कर लिया। परमात्मा दी वल्लों भज के सारियां जूनां तो मुखी जन्म जो मनुखा देही है, इहनूं खराब ही कर दिता, निसफल ही गवा दिता। बेनती कीती कोई तरिया भी है कि नहीं? भगत बेणी जी कहंदे सो महात्मा तरे ने, बड़े 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 महात्मा तर गए ने, पर आम इंसान डुब जाता। सो इस तरह बहुत सारिया चीज़ां ऐसियां, कई बार पंक्तियां भगत जन महाराज निरखौफ होके विकारां तो बिना लिखते, उन्हां दे मन च विकार नहीं हुंदे, विकार भावना नहीं हुंदी। वो तो सुते सिद्धी चीज़ां लिख दिंदे ने। गल ये हुंदी है कि जदों संसार है, संसार दे विच जिन्ने साधु महात्मा ने पूर्ण पहुंचे होए, उन्हां दे मन च कोई विकार नहीं हुंदा, उन्हां दी सोच विच भी विकार नहीं हुंदा, उन्हां दे हिरदे च कोई विकार नहीं हुंदा, उन्हां ते विकार दा कोई असर ही नहीं हुंदा। वो सीधी गल कर दिंदे ने। भगतां नूं कोई डर नहीं है। महाराज सच्चे पातशाह भी बेखौफ होके, बेबाक होके लिख देंदे ने सारा कुछ। पर असीं संसारी लोग विकारी होण करके साडी बिरती विकारां वल नूं ज़्यादा भजदी। असीं तां चंगी भली गल दे पुठे मतलब कढ लैने, चंगी गल दे भी। तो जदों बाणी 'च कोई इहो जी चीज़ आउंदी है, फिर रौला पा दिंदे ने, ये चीज़ लिखती है गलत है जी, आ होना नहीं सी चाहिदा। जिवें महाराज की बाणी बारे इन्ना, दसवें पातशाह बारे प्रचार करता, उन्हां दे मन विच कोई इहो जी गल नहीं हुंदी विकारां वाली। जरा बैठ के पहलां तो उन्हां दी वल देखो, उन्हां दी बिरती, उन्हां दी सोच की है। सो भगत बेणी जी ने लिखिया तो भग मुख जन्म विगोया, उन्होंने तो सही ही लिखिया। ये ठीक है कि असी गल नूं गोल करके अगे लंघ जाने आ, विषय विकार कह के लंघ जाने आ, पर जे कोई ब्रह्म ज्ञानी महापुरख बैठा होवे, वो सारा कुछ डायरैक्ट ही सुना दिंदा, क्योंकि उन्होंने खौफ नहीं, किसी का डर नहीं हुंदा। ये भी ब्रह्म ज्ञानी ने सारे सतवीं भूमिका तो भी उपर दे मालक, तुरिया पद अतीत पदवी दे मालक, सारे 15 भगत तुरिया अवस्था तो भी उपर दे मालक ने। इन्हां नूं कोई विकार नहीं। बंदे नूं चंगी तरह डांट के कहंदे तूं दोनों इंद्रियां दे मगर लग के जन्म गवा लिया अपना कलयुग दे विच, तूं चंगा नहीं कीता। सो इस करके वो बेखौफ होकर गल करते हैं। कहते वो जिहड़े रब दे प्यारे हुंदे वो अबर जिहड़ी होर ही मर्द ने, जिन्हां ने माया मात्र सारे जगत नूं अपने मन विच विचारिया, उन्हां ने संसार की तरफों जिहड़ी सी भज दौड़ करके अधिष्ठान रूप परमात्मा विच अपने जीवने नूं विशेष करके मिलाया है। उन्हां महात्मा ने संसार वालों दौड़ करके मुख रूप परमात्मा के भजन सिमरन विच लग के जमना मरना जिहड़ा विगोया तो भाव इहदा अभाव ही कर दिता, जमना मरना मुका ही लिया। कदे मन के अंदर बह के सिर्फ 2 मिनट लई इहो जी बिरती बनाओ कि अपने मन के अंदर काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना सोग ना भोग ना भय है, देह विहीन सबो तन निह विरक्त अगेह अच्छा है।
ਜਿਹੀ जी बिरती बन जावे, महापुरुष अचानक जाके बेसवा दे दर ते खड़े हो गए गनका दे, यह महापुरुष की निशानी हुंदी। जदों बाहर निकली दर्शन कीते मन ही बदल गया। ऐसे निर्विकारी जीवन हुंदे ने गुरमुखां दे कि देखण वाले दा मन ही बदल के परमेश्वर की बंदगी विच लग जांदा। सो सतगुर दे बचन कैसे भी होण, चाहे महाराज ने किवें भी चीज़ां लिख दित्तियां, वो विकार पैदा नहीं करदियां, वो विकारां नूं कट्टण वास्ते ही लिखिया सारा कुछ। यही चीज़ की समझ नहीं लगी किसी नूं कि लिखियां चीज़ां विकार नहीं पैदा करदियां। जे गुरु साहब दे परमात्मा दे भै दे विच बंदा रहे ना, विकार असर ही नहीं करते। सो जिवें संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा नूं बेनती कीती सी फौजी रणबीर सिंह जी ने, जो 78 च शहीद होए सी पटियाले। कहते महापुरखो विकार सानू बहुत तंग करते हैं, तुसीं इन्हां तो किवें बचदे हो। महापुरख कहण लगे फौजी सिया, जे चीखा दे उत्ते बंदा बैठा होवे, थल्ले अग लाई होवे, उत्थे विकार फुर सकते? कहते ना जी, उत्थे कित्थे फुरने, थल्ले तो अग लगी है, चीखा ते पिया। कहते इस तरह अपने आप नूं मुर्दा समझ भी मैं चीखा ते ही बैठा हर टाइम, फिर विकार नहीं नेड़े आउंदे। ब्रह्म ज्ञानी हर वक्त अपने आप नूं यही समझदा कि मैं चीखा ते ही बैठा बस। इस करके सतगुरु कहते विकारां नूं खत्म करना, मौत नूं याद रखना, परमेश्वर नूं याद रखना, निर्विकार जीवन बतीत करना बहुत वड्डी चीज़ हुंदी है। पुंडर केस कुसम ते धौले, सपत पाताल की बाणी। एक ते भगत बाणी है जिहड़ी, इहदी संथ्या भी औखी है क्योंकि बाणी महंगी बड़ी है, विश्राम भी औखे है, महंगे कहने जिन्होंने आपां। फिर ये अखर भी ऐसे है क्योंकि पूर्व दिशा विच होए ने। पूर्व दिशा इधर पैंदा सारा बिहार बंगाल, इस पासे नूं सारा पूर्व दिशा है। कहते पुंडर केस कुसम ते धौले, जे भगत नामदेव जी ने लिखा, पहल पुरीए पुंडरक वना ताच हंसा सगले जना। पुंडर जिस वेले बिरध अवस्था हुई, उस वेले केस जिहड़े सी पुंडर हो गए, चिट्टे हो गए। चिट्टे भी कैसे होए कि कुसम ते धौले। कुसम हुंदा मर्तबान दे फुल नालों भी धौले चिट्टे हो गए ने। चिट्टे फुल नालों भी केस चिट्टे हो गए ने। कक्का केस पुंडर जब हुए, बिन साबून है उजलिया। ये पहले पातशाह ने लिखिया बचन, नैनो नीर बह तन कीना भये केस दुधवानी। अते बाणी इन्नी बरीक निकलदी, सप्त पाताल की बाणी। इउं मूँह चों आवाज़ निकलदी है, बैठी जी आवाज़ जदों 90 साल दा हो गया, ਕੰਨ मूँह दे उहदे नेड़े लाउणा पैंदा। की कहा बापू जी, फिर दोबारा दस्सिओ। सतवें पताल तो जिवें बोलदा हुंदा थल्लिओं, ਉਹ ਜਿਹੜਾ जवानी दे विच ਕੰਨ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ बोल के, हुण सतवें पताल दी बाणी हो गई ਉਹਦੀ। बहुत औखा समझ लगता की कहंदा। सप्त पाताल की बाणी, चिट्टे केस हो गए। लोचन श्रम है बुद्ध बल नाठी। बिरध अवस्था विच नेत्रां विच, लोचन नेत्रां विच श्रम है, जल श्रम है, पानी वगदा। नैनो नीर असार बह। बुद्ध बल ठानी ते बुद्धि अभाव ही हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि बुढ़ेपे विच अकल टकाने नहीं रहिंदी। 17 का मतहीन 80 का व्यवहार ना पावै, ते शरीर का बल भी नस जाता, बुद्धि का बल भी नाश हो जाता है। इन्ना कुछ होने के बावजूद भी जिहड़ा मनुख गुरमुख नहीं, सतगुरु कहते गुरमुख बुढ़े कदे ना ही, जिन्हां अंतर सुरत ज्ञान, वो नहीं बुढ़े हुंदे, क्योंकि उन्होंने शब्द विच सुरती जा जुड़ी। ये तो जिहड़े मनमुख ने जिन्हां दी शब्द विच सुरती दी जुड़ी, उन्हां आम सधारण संसारी जीवां दा कथन करते हैं। इन्ना कुछ हुंदियां होयां भी चिट्टे वाल हो गए, सतवें पताल चों आवाज़ आउंदी, बुद्धि दा बल घट गया, अखां चों पानी जांदा,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾ ਕਾਮ ਪਵਸ ਮਾਧਾਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਨਾ ਰੂਪੀ ਮਧਾਣੀ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪ ਮੱਟੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਰਿੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਅੰਦਰ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, 200 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਠ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਥੱਲਿਓਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੜਦਿਆਂ ਥੱਲਿਓਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੱਠ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਜੋਗੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਜਰ ਜੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੋਲੀ ਪੋਲੀ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਕਸਤੂਰੀ ਆਦਿਕ ਦੀ। ਸਵਾਸ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ, ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਸਾ ਯੁੱਗ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਲ ਯੁੱਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਜਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਯੋਗੀ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਤਾ। ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ 5 ਮਰ ਗਏ ਤੇਰੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ 10 ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਵਿਖੈ ਭਈ ਮਤ ਪਾਵਸ, ਕਾਇਆ ਕਮਲ ਕੁਮਲਾਣਾ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ, ਕਾਲੀ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹੋ। ਤਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਵਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਮਨਾ ਰੂਪੀ ਮਧਾਣੀ ਕਰਕੇ ਬਿਰਧ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਸ ਰੁੱਤ ਵਾਂਗੂ ਜੜਤਾ ਰੂਪ ਅੰਧਕਾਰ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੜਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਸਿਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜੋਬਨ ਜੋ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਿੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹ, ਤੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਝੋੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਮਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਵਗਤ ਬਾਣ ਛੋੜ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ, ਤਉ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਣਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਗਤ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਈਓ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦਾ। ਤਉ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਣਾ। ਅਵਗਤ ਬਾਣ ਛੋੜ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ। ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਵਗਤ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਛੱਡਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਪਾਗ ਖੇਸਿਆ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਗਾ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਏ। ਨਿਕਟੀ ਦੇਹ ਦੇਖ ਧੁਨ ਉਪਜੈ, ਮਾਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਭਾਵ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਧੁਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਉਪਜੈ, ਉਚਾਰਦਾ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਓ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬੁੱਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਹਊਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਿਕਟ ਆਈਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਣੀ
उचारदा कि मैनूं रोटी नरम बना के दिया करो, कोई मेरी दवाई बूटी करया करो। वो तो उन्होंने माण आदर नाल कहंदा मैं तुहाडे सिर दा ताज है, बजुर्ग सिर दा ताज हुंदे ने। वो नहीं समझते कुछ, वो कहंदे अपना काम कर, जवाब ही दे के भज जांदे ने। कहने ठहर जा तेनों खवाउने पूड़े। कहने जे भला मानस है तो लाठी लैके दरवाजे ते बह जा आराम नाल, उत्थे पहरा दिया कर, खाण दी लगी रहिंदी तैनूं हर वक्त। देह नूं निकटी जिहड़ी निखुट्टी होई भाव क्रिस होई देख के, कमजोर होई देख के फिर धुनी उचारदा बाणी कहंदा मूँह चों भाव उपजै पैदा हुंदी बोली किहड़ी। पुत्रां नालों बिरध पुरुष तां माण करदा कि वो बुझदे तां नहीं, सगों कहंदे ये एवें हुण जान जी खाई जांदा, पता नहीं कद खैड़ा छड्डूगा। मान करत नहीं बुझै, जाति अभिमान करदा होया वाहिगुरू नूं समझदा नहीं है। जब जोबन था जन प्रीत करे, अब जाठर माहे भये सब खारे। न है अधिकार कछु तुमरो, पर लै लकटी बहु मोहे द्वारे। कहने हो मेरे दरवाजे ते बह जा। सो इस करके यही जी हालत हुंदी तां सतगुरु समझाउंदे ने हालत माड़ी हो जाती समझ। इवें इन्हां दे मोह दे विच लग्या रहना, अपने भगती करया कर परमात्मा वाली। कोलों लंघदे लंघदे छेड़ जांदे बाबा बुढ़ड़ा आखदे बाल बंदे। ड्यूड़ी विच मंजा दिता घरदियां ने, पुछण पुੱਤ ना कई दिन हाल बंदे। ਨੂਹਾਂ बही बुसी रोटी दे छड्डण, करन परत ना पुछ पड़ताल बंदे। राखा जंदरे दा बैठा रहे बूहे, कट्टे छन विच हाड़ सियाल बंदे। काला दिल तेरा चिट्टा नहीं होया, चिट्टे हो गए ने भावें वाल बंदे। अजे लोभ नूं दिलों दुरकारिया नहीं, ना ही छड्डिया क्रोध चंडाल बंदे। कदे दुध मलाइयां लभदियां सी, लभे अज ना सहकवीं दाल बंदे। रत्ता सोच खा अपने आप अंदर, किधर गया वो जौहर जमाल बंदे। किथे रुस्तमी गई ते जोर किथे, किथे गए सुख दे भाई बाल बंदे। दम हुंदियां पानी नूं पिया सहके, मन्ने कोई ना तेरा सवाल बंदे। दुरदुर हुंदियां भी खोले अख नाही, लाहें अजे ना गलों जंजाल बंदे। जिन्ने जन्म मनुख दा बख्शिया है, जिस परमात्मा ने कीती किते भी ना ओदी भाल बंदे। उमर वेच के विशे तो खा छड्डी, दिता मुफ्त लुटाई माल बंदे। कुछड़ चुक के जिन्हां नूं पालिया ई, तेरे रहे ना अंग पाल बंदे। भावें अपने आप विच कुछ होवे, नहीं सकदा काल नूं टाल बंदे। जेकर तीर 84 तो छुटना ही, भजन बंदगी हुणे संभाल बंदे। सो काव्य रचना किसी ने लिखी ऐसी भई संभल बई बंदिया संभल, ਜਿਹੜਾ कुछ तू करदा है तेरे काम नहीं आउणा। भुलेखे विच इकट्ठे करी जाना है, ये तैथों सब खुस जाने ने। लालच करै जीवन पद कारण, लोचन कछु ना सूझै। जीवन पदवी दे कारण उस वास्ते लालच करदा, अखां विच सुझदा नहीं, निगाह तां आउंदा नहीं, कुछ दिखदा तां है नहीं। बहुता जीवन मंगिया, मूआ ना लोड़ा कोई। थाका तेज उड़िया मन पंखी, घर आंगन ना सुखाई। प्राणा दा तेज थक गया ते मन जीव रूप पंछी उड़ गया, शरीर छड्ड गया। हुण जदों मर गया, समाप्त हो गया सब कुछ। संबंधियां नूं घर दे आंगन तो भाव विहड़े च पिया हुण चंगा नहीं लगदा। होर भला की कहना। कहने जो सारे उपमा करदे सी, घर की नार उरह तन लागी, वो तो भूत भूत कर भागी। कहनी छेती लै जाओ चुक के, हुण संस्कार करो जल्दी, हुण नहीं चंगा लगदा है। बेणी कहे सुनहो रे भगत हो, मरण मुक्त किन पाई। बेणी जी कहते परमेश्वर दे भगतों सुनो, मरण करके मुक्ति किसी ने पाई है? जिन्हें भी मुक्ति पाई है, जिउंदियां ही नाम जप के पाई है। अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है। मुक्ति जिउंदे जी आप लो रब तो। कहो भी बाद च मेरा कोई पाठ करा दू, वो बाद वाले पाठ तो हो जाने हैं, जिउंदे जी जेड़े गुनाह कीते ने। वो कहने ने जिउंदे जी तू आप चंगा बन, जीवित भा तो मरे तो बिना भला किने मुक्ति पाई। जिन्हें पाई है सो जीवित भा तो मर के ही प्राप्त की है मुक्ति। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणका।
तो आओ हमारे पास। सो इस तरह भगत बेणी का एक शब्द आपां श्रवण कीता है।